सुखसागर महाराज कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं, उनका ग्रहण करें। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया, बोधवीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन कहो। विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते हैं, निज पर के इस साधन में जो निज दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ज्ञान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चेत सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, परिधन वनिता पर न लपाऊं, संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ऐसा भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नीच रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे गुर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन कोर कुमाग्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देखे देने मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, जो न मेरे उड़ावे, गुण ग्रहण का भाव रहे, निज दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, अनेक वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। तो भी न्याय अथवा कोई कहता ही या लालच देने आले, तो भी न्याय मेरा कभी न पद टिकने पावे। होकर सुख में मगन न भूले, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटकी से नहीं बहकावे। अटोल अकम्प निरंतर यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहजता सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। कीट कीट व्यापे नहीं जग में, भ्रष्ट समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा की किया करे। बड़ी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। धर्म अहिंसा धर्म जगत में पहले सर्वित किया करे। प्रिय कटुक कट परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करे। प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से धन चिरत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब सुख संकट सहा करे। बोल शांतिनाथ भगवान
स्मरणीय सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य प्राप्त स्मरणीय अहलाचार्य श्री 108 सुतसागर महाराज की जय। अब अहलाचार्य श्री के चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे। उदक चंदन चंदन पुष्प कई कर सुदीप स्वरूप फलाद कई मंगल मंगल गान गवा तुले भक्ति गए मुनेरा आज जय ओम ह्रीं परम पूज्य अहलाचार्य श्री 108 सुतसागर महाराज चढ़े हुए अर्घ कृपाम की नमोस्तु महाराज। आशीर्वाद आशीर्वाद महाराज की जय। मैं अपने कुछ भाव प्रस्तुत कर रहा हूँ कि महाराज श्री के लिए जब महाराज श्री अपने निवास पर आए, कभी ऐसा शुभ अवसर आए तो क्या होते हैं। गुरुवर तेरे पावन चरण जब से इस घर में पड़े, गुरुवर तेरे पावन चरण जब से इस घर में पड़े, मेरे जीवन के भारी गम फूल से हल्के पड़े, गुरुवर तेरे पावन चरण जब से इस घर में पड़े, गुरुवर तेरे पावन नयन जब से इस घर में पड़े। चार दीवारी पर जब भगवान के मुनिराज के नयन पड़ते हैं, गुरुवर तेरे पावन नयन जब से इस घर पे पड़े, इस घर के वास्तु दोष क्षण भर में दूर भगे, गुरुवर तेरे पावन चरण जब से इस घर में पड़े, गुरुवर तेरे परगाहन से मेरी जीवा सफल बने, गुरुवर तेरे स्तवन से मेरी जीवा सफल बने, पवन के इन पुदगर नैनों से भावों की धार बहे, मेरे इन नैनों से भावों की धार बहे, गुरुवर तेरे पावन चरण जब से इस घर में पड़े। मेरे इसमें कहने का भाव ये है कि जो लोग पंडितों के चक्कर में तोड़फोड़ कराते हैं घरों में, वास्तु दोष के चक्कर में, सब व्यर्थ है। अपने घर में मुनिराज को आहार की चर्या कराओ, इससे सारे घर के दोष दूर हो जाते हैं। जब वो परम पूज्य आचार्य मुनि सुतसागर जी महाराज की जय। तुअणहिद मधुर विशद वक्कारम अंतातीत गुणाणम नमो जिनाणम। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की, बोले अहलाचार्य श्री सुतसागर महाराज की। महान भाव, इस संसार में जीवन अनेक गति रूप है, लेकिन उनमें मनुष्य गति विशेष है। और मनुष्य गति का मूल कारण कभी विचार किया? मान। कौन है? मान का सार। और आज का दिन उसी मान का दमन करने का दिन है। आज पुरुषार्थ चल रहा है कि हम किस तरह से अपने अभिमान को, मान को घटाएं। समझ गए ना? क्योंकि इस मनुष्य पर्याय में 8 प्रकार का मान मत है। ज्ञानाम पूजाम कुलम जातिम बल रिद्धिम तपो बपो अष्टौ वासत्य मानित्यम इसमय माहुर गतस्मया।
किसी को तो कुल का घमंड होता है, मेरे पिताजी बहुत धनवान है, मेरे पिताजी। किसी को मातुल पक्ष का, मेरे मामा बहुत, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मामा का और पिता का बहुत अभिमान होता है। अब विचार करो, मामा क्या मुश्किल है भाई क्या? तो मामा जिसके नारायण कृष्ण हो, मामा जिसके नारायण कृष्ण हो, उनसे ताकतवर कोई था? वो पिता धनुर्धारी अर्जुन था, लेकिन उस अभिमन्यु को कर्म की गति के कारण उस अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसकर प्राण गंवाना पड़े। आचार्य लिखते हैं कि मातुला यस्य कृष्णस्य धनंजया यस्य पिता अभिमन्युर्गतः प्राणा कर्मणो गहना गति। कर्म की बड़ी कठिन गति है, कितने ही तुम बच्चे को देना ही हो, लेकिन उसके कर्म में अच्छा नहीं होगा तो उसको आपका योग सार्थक नहीं रहेगा। अभिमन्यु के मामा नारायण कृष्ण, पिता धनुर्धारी अर्जुन, फिर भी अर्जुन अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर प्राण गंवा देता है। कर्म की बड़ी गहन गति है। राम से ज्यादा कोई पुण्यात्मा नहीं था, राम से ज्यादा कोई शक्तिशाली भी नहीं था, बलभद्र थे, समझ गए ना? राम जैसा बलभद्र और तद्भव मोक्षगामी जी। आचार्य लिखते हैं कि वशिष्ठ दत्त लग्नश्च किं कुर्वन्ति सौभाग्यः। अभी पवन जी कह रहे थे कि वास्तु दोषों को दूर करने के लिए तोड़-फोड़ नहीं कराना चाहिए। कुछ लोग सलाह दे देते हैं, अगर आपके शुभ कर्म का उदय है, आचार्य कहते हैं, तो ये लग्न, ये निमित्त कुछ नहीं करते, समझ गए ना? अगर अपना अशुभ कर्म का है तो उनको फिर भी निमित्तों के बिना भी कुछ नहीं होता, इस बात को भी समझ लेना। करते नहीं, निमित्त से जरूर सुधार भी होता है और कर्म हल्के भी पड़ते हैं। अगर निमित्त कुछ नहीं करता होता तो पूजा करने से कर्म हल्के नहीं होते, शास्त्र सुनने से। तो वशिष्ठ ने शुभ लग्न दी और कल प्रातः काल राम को राज्य तिलक होगा। कर्मत्व ही प्रधानत्व, लेकिन कर्म की ऐसी प्रधानता रही कि रामा भ्रमते वनम, वही राम प्रातः काल राज्य तिलक की जगह वनवास को चले गए और राम जंगल जंगल भटके, दुख उठाया। क्यों उठाया? कर्म की प्रधानता के कारण। अगर उन कर्मों को हल्का करना है तो विनय महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी बखानी। विनय गुण ही एक ऐसा गुण है मनुष्य पर्याय में कि उसको धारण करके मानव मोक्ष मार्गी बन सकता है, और बिना विनय के मोक्ष मार्गी होना असंभव है। उसी विनय गुण को धारण करने के लिए, उसी विनय गुण को कैसे प्राप्त करें, उसको कैसे विकसित करें, इसको बता रहे हैं परम पूज्य केलाचार्य श्री सुखसागर महाराज। इनके द्वारा आज मार्दव धर्म के माध्यम से हमारे आत्मा में मृदुता के परिणाम लाने का जो उपाय होगा वो हमारे जीवन को सार्थक करेगा। हम सब इस सब चीजें होंगी, हम सबको भी सभा में बैठने का भी एक ढंग होता है। हम जानते हैं कोई उधर बैठा कोई उधर बैठा, मुझे दुख होता है, कई बार होता है, और मैं क्षमा करेंगे मुझे, मैं अपनी असलियत कह दूं, मेरी कुछ मजबूरियां रहती हैं कि दिल्ली को स्वीकार करना पड़ता है अपने कॉलेज की निकटता के कारण। दिल्ली में शास्त्र के प्रति विनय नहीं है। काहे के प्रति नहीं है? शास्त्र के प्रति विनय नहीं है, और जिनवाणी की विनय
न होने के कारण उन्हें शास्त्र ज्ञान नहीं। उनने धन कमाना तो सीखा है लेकिन ज्ञान कमाना नहीं सीखा, इसीलिए वो ज्ञान से दूर रहकर संसार को बढ़ाते हैं, संसार को घटाते नहीं। आप किसी भी जगह जाइए, मैं अचानक मुरैना पहुंच गया, अचानक, और सफारी में था, लोगों को जाने कहां से कि पंडित जी आए। मैंने क्या देखा कि महाराज श्री पूरा हॉल खचाखच भर गया और सब लोग नहीं पंडित जी प्रवचन करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो यहाँ उतरा था मित्र से मिलने के लिए, मैं प्रवचन नहीं करूंगा, मैं ना ड्रेस में हूँ ना एड्रेस में हूँ, पंडित जी की ड्रेस होना चाहिए। तो आप वहां पर ऐसा, अभी आप जबलपुर जाओ, हजारों की संख्या, ललितपुर जाओ, आप अटा मंदिर में किसी समय बैठ जाओ, आप गोया बाई के मंदिर में सागर में किसी समय बैठ जाइए और उस समय आपको हजारों लोग श्रोता के रूप में, सैकड़ों पंडित जी के लिए और महाराज जी होंगे तो हजारों मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप लोगों को भी वही मिले, क्योंकि यही शास्त्राग्नौ मणिगत भव्यो विशुद्धो भाति निर्मिता, शास्त्र रूपी अग्नि में भव्य जीव मणि के समान चमकता है और अभव्य जीव तो अंगारे के समान भस्म होता है। सब काम को देर कर देना, मैं कह रहा हूं गारंटी से, एक दिन रोटी नहीं खाना कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन एक दिन यदि 1 मिनट भी शास्त्र सुनना छोड़ दिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए अगर सुधार करना है तो शास्त्र को उत्सुकता के साथ सुनना। क्यों सुनना, इस बात को बताकर आज लीलाचार्य श्री के चरणों में नमोस्तुपूर्वक उनके लिए निवेदन करूंगा, इसलिए सुनना और कुछ नहीं। विनयेन सुधमदीदम जति प्रमादेन होदि विसर्गम तमोय अवट्टति परभवे केवल मानम हियावति। विनय पूर्वक शास्त्र का वचन सुना हुआ, विनय पूर्वक शब्द है, ऐसा नहीं कि तुम वहां बैठ गए, तुम सीढ़ियों पे बैठ गए, तुम गेट पर बैठे, महाराज की आवाज आ रही है, सभा में सावधानी से विनय पूर्वक सुनो। सीढ़ी पर बैठकर, देवी पर बैठकर कितना अशुभ, अगर देवी पर कोई बैठ जाए तो चाटा मारते कि तू देवी पर बैठा है। देवी पर कभी नहीं बैठना चाहिए, देवी मतलब द्वार की देवी। इसी तरह से कभी नहीं, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बैठने से अपना अशुभ होता है, दूसरों का अशुभ होता है, अपने को जहां जैसी। तो विनय पूर्वक सुना हुआ शास्त्र, सुनो जरा, विनय पूर्वक सुना हुआ शास्त्र अज्ञानता से, प्रमाद से भूल जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। पंडित जी बहुत कठिन बोलते हैं, महाराज जी बहुत कठिन बोलते हैं, समझ में नहीं आता। तो आचार्य कुंद कह रहे, ना समझ में आवे, ना याद रहे, फिर भी विनय पूर्वक सुना हुआ शास्त्र अगले भावों में तुम्हें नियम से केवल ज्ञान देगा। आचार्य लिख रहे हैं कि केवल ज्ञान का वो कारण बनेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, हम आए हैं, जीवों के प्रति करुणा भाव है, आपके प्रति भी हमारा करुणा भाव इसी अर्थ में है कि आप लोग शास्त्र को विनय पूर्वक अवश्य सुने। परम पूज्य लीलाचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तुपूर्वक निवेदन, मंगल प्रवचन हेतु। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय, साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगलम, सिद्ध प्रभु मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध प्रभु मंगलम, साधु जीवन मंगलम, जिन धर्म मंगलम। साधु जीवन जय
अरिहन्ते जय